नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न जी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज एसएससी जीडी का 1 फरवरी का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं जिसका 100% एक करेक्ट आंसर के साथ पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा जो बिल्कुल सही होंगे। तो पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करते हैं, फिर सेकेंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करके बता दूंगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया था प्रश्न, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी। तो देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी जो मिलती है किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बनी है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में भी बताया था, एसएससी जीडी एग्जाम के पेपर एनालिसिस में भी ये क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछ लिया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनी है। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है मैं वो बताता हूँ। जैसे अनुच्छेद 52, ये राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ये तो पहले आपको पता होना चाहिए। जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54 में बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसमें सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू जो है, ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है। कौन सी नंबर की? 15वीं नंबर की। किस जनजाति से इनका संबंध है? संथाल जनजाति से। और किस राज्य की ये राज्यपाल रह चुकी है? तो झारखंड राज्य की ये राज्यपाल रह चुकी है। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी बोलते थे। ये अर्थशास्त्र के रचयिता थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 30 सितंबर 2022 को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनिल चौहान। तो अनिल चौहान को 30 सितंबर 2022 को भारत के नए सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। मैंने आपको बोला था एक्स्ट्रा फैक्ट में, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इसे पूछा जाएगा। अनिल चौहान भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। कौन सी नंबर के? दूसरे नंबर के। फर्स्ट नंबर के थे बिपिन रावत जी। कौन थे? फर्स्ट नंबर के बिपिन रावत जी थे। सीडीएस जो है ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 18, यहाँ पे सही कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होगी। 1873 में ज्योतिबाई फूले द्वारा, तो 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबाई फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में किस खेल में अंडाकार आकृति और पिच की लंबाई 22 गज होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिकेट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण वर्णित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर भारत के वर्तमान में खेल मंत्री हैं। अगर पूछ लिया जाए नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बनी है, तो स्मृति जुबिन ईरानी बनी है। नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, शिवी चंद्रशेखर किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम नर्तक। तो भरतनाट्यम
नर्तक के से संबंध है? सीवी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, विवाहित महिलाओं के द्वारा गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये चैत्र महीने जो कि अप्रैल में विवाहित महिलाओं के द्वारा गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। इसके एग्जाम्पल हैं सेवा कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, ये सभी क्या हैं? जीएसटी के उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो चीन देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है और सबसे ज़्यादा पदक भी चीन ही ने जीता था। भारत कौन से स्थान पे रहा था? तो 24वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 24वें स्थान पे रहा था टोक्यो पैरालंपिक 2021 में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, लाल लिटमस पेपर को क्षार किस रूप में बदल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले रंग। तो नीले रंग में लाल लिटमस पेपर क्षार को बदल देता है। अगर पूछा जाए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा जो अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को, नीले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है। किस रूप में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लाल। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, चूना पत्थर और संगमरमर किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं चूना पत्थर और संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, उद्योग से उद्योग स्थापित होते हैं, उससे हानि क्या होती है? तो उद्योग से जो उद्योग स्थापित होते हैं उससे जो हानि होती है, उद्योग से प्रदूषण होता है। क्या होता है? उद्योग से प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जो कि हिंदी के प्रश्न मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के, तो हिंदी के भी प्रश्न को मैं भी बता देता हूँ। प्रश्न था, जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे बोला जाता है युधिष्ठिर। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोला जाता है युधिष्ठिर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंचला, चपला, विद्युत, तरित, दामिनी। ये सभी होते हैं बिजली के पर्यायवाची शब्द। तो जो भी आपके ऑप्शन में थे उन्हें आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शारदा, इला, वनापानी, काव्य प्रतिभा, वाणी, ये सभी होते हैं सरस्वती के पर्यायवाची शब्द। तो जो भी आपके ऑप्शन में थे उन्हें आपको टिक करना था। अब सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे गए हैं प्रश्न उनका पेपर एनालिसिस करके मैं बता देता हूँ। तो सेकेंड शिफ्ट में आज क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस व्यक्ति को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था, द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को जाना जाता था। तो उसी शिफ्ट मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया था कि फ्लाइंग सिख पूछा जाएगा तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है, उड़न परी के नाम से PT ऊषा को जाना जाता है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, दादा के नाम से सौरभ गांगुली को जाना जाता है, हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है, गब्बर के नाम से शिखर धवन को जाना जाता है, माही के नाम से
महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है, चीकू के नाम से विराट कोहली को जाना जाता है। तो सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई है। अच्छा, पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लागू की गई है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी। कितनी थी? तो 51.50% थी। और सबसे अधिक पूछा जाए किस राज्य की थी, तो केरल राज्य की थी। और सबसे अधिक भी जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार ही राज्य है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से उत्तर पूर्वी मानसून उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 1866 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। तो दादा भाई नेहरू ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इससे रिलेटेड दादा भाई नेहरू से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, असम का शास्त्रीय नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य से असम का शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी अरुणडेल संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.007। तो 14.007 नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है। अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या? 7 होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, हरित क्रांति का संबंध भारत में किस व्यक्ति से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन से हरित क्रांति का संबंध है भारत में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा संक्रामक रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि। ये सभी संक्रामक रोग है। तो जो भी आपके ऑप्शन में थे उन्हें आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, ये वर्णित है। मैंने आपको क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था और बोला था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, फ्री स्टाइल रेसलिंग में खिलाड़ी को जीतने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 पॉइंट। तो फ्री स्टाइल रेसलिंग में खिलाड़ी को जीतने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है? तो 10 पॉइंट की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सदन चलाने के लिए कम से कम गण पूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। तो 1/10 सदन चलाने के लिए कम से कम गणपूर्ति कोरम होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जो कि हिंदी के मिले हैं सेकेंड शिफ्ट के, तो मैं हिंदी के भी प्रश्न करवा देता हूँ। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकर्षण। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कागजी घोड़े
दोहराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लिखा पढ़ी करना। तो केवल लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बातों पर चलना। तो पुरानी बातों पर चलना, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो जिसके भी फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम थे, होपफुली उन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो ये थे आज के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन रह गए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए, वीडियो क्वालिटी आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।